आज की इस वीडियो में 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैं एक दूसरे से कंपेयर करने वाला हूं। बहुत सारे इन्वेस्टर स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करने के बारे में सोचते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि स्मॉल कैप में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपका रिस्क क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर निवेश करते हैं लेकिन उनको नहीं मालूम है कि स्मॉल कैप में कितना वेटेज लें, मल्टी कैप में कितना वेटेज लें, स्मॉल कैप में निवेश करें या नहीं करें, क्योंकि सारे लोगों के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी नहीं होता है। तो वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी डिस्कस करने वाला हूं और इन तीनों ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैं एक दूसरे से कंपेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट में आपको खुद ही आइडिया चल जाएगा कि इस कैटेगरी से इन तीनों में से कौन सा फंड बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। इन तीनों ही फंड को मैं एक दूसरे से कंपेयर कर देता हूं, उसके बाद आपको खुद आइडिया चल जाएगा कि तीनों में से बेस्ट कौन सा है। तो इन तीनों ही स्कीम का हम लोग 3 और 1 ईयर का रिटर्न्स नहीं देखेंगे, 5 ईयर का रिटर्न्स देखते हैं। तो पहले हम 3 मंथ्स का रिटर्न्स देखते हैं। तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 3 मंथ्स में 18% का रिटर्न्स दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 19%, अराउंड यहाँ पर देख सकते हैं कि 20% का रिटर्न्स दिया है। और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 3 मंथ्स में 25% का रिटर्न्स दिया है, राइट। तो देख सकते हैं कि 3 मंथ्स में इन तीनों ही स्कीम ने शानदार रिटर्न्स निकाला है। लेकिन जब भी आप रिटर्न्स देखें तो बेंचमार्क और उसके एवरेज जो कैटेगरी है उसका भी रिटर्न्स देखिए। कह रहे भैया तुमने 18% का रिटर्न्स दिया, भैया तुमने 19 का, तुमने 20 का, तो मार्केट में क्या चल रहा था उस टाइम। तो अगर हम लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज रिटर्न्स देखें तो 20% रहा है। तो देख सकते हैं कि ये तीनों ही स्कीम अपने एवरेज कैटेगरी से आसपास रिटर्न्स दिए हैं। क्वांट ने शानदार परफॉर्म करा है लास्ट 3 मंथ्स में। वहीं पर अगर हम 6 मंथ का देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 6% का रिटर्न्स दिया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 8.35% का और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 11% का रिटर्न्स दिया है। एवरेज कैटेगरी का रिटर्न्स देखें लास्ट 6 मंथ का तो 9.18% रहा है। तो निप्पॉन और बंधन ने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 3 और 6 मंथ में बीट किया है। वहीं पर अगर हम 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 5.75% का रिटर्न्स दिया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी 5% का रिटर्न्स दिया है और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 8.72% का रिटर्न्स दिया है और इसके एवरेज कैटेगरी ने भी 5% का रिटर्न्स दिया है। तो देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर से स्मॉल कैप में रिटर्न्स या तो नेगेटिव है या तो फ्लैट है। तो एवरेज कैटेगरी ने ही 5% का रिटर्न्स दिया है, इसीलिए देख सकते हैं कि इन तीनों स्कीम ने ही अराउंड 5 to 7% का रिटर्न्स निकाला है। तो जब भी रिटर्न्स देख रहे हैं तो मार्केट में क्या चल रहा था उस टाइम ये भी जरूर देखना चाहिए, राइट। वहीं पर अगर हम 3 ईयर का रिटर्न्स देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 27% का रिटर्न्स दिया है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 18.64 का और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 20.69% का रिटर्न्स दिया है और इसके एवरेज कैटेगरी ने 16.90 अराउंड 17% का रिटर्न्स दिया है। तो देख सकते हैं कि लास्ट 3 इयर्स में इन तीनों ही स्कीम ने अपने एवरेज कैटेगरी को बीट किया है। वहीं पर अगर हम 5 ईयर का रिटर्न्स देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 19.97 अराउंड 20% का रिटर्न्स दिया है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 20% का और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 19.58 का और इसके एवरेज कैटेगरी ने 19.81। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तीनों ही स्कीम ने 5 और 3 इयर्स में अपने कैटेगरी और बेंचमार्क के आसपास या अपने बेंचमार्क कैटेगरी को बीट करा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब भी रिटर्न्स देखें बेंचमार्क और उसके एवरेज कैटेगरी से जरूर कंपेयर करिए और 1, 3, 6 मंथ का रिटर्न्स नहीं देखिए। इस वीडियो में मैंने 3 मंथ्स और 6 मंथ का रिटर्न्स इसलिए ऐड कर दिया है ताकि आपको सीखने को मिले कि अभी लास्ट 1 ईयर से क्या चल रहा है इस कैटेगरी में। तो जब भी रिटर्न्स देखें 3 और 5 ईयर का रिटर्न्स जरूर देखें, राइट। अब हम अगला पैरामीटर देखते हैं। अगला है फंड साइज एवं। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो अभी फंड साइज है
27,219 करोड़ है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है 74,604 करोड़ और क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 31,774 करोड़। तो देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एओएम ज़्यादा है अगर हम बंधन और क्वांट से कंपेयर करें। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि अगर ज़्यादा है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कब होती है? जब मार्केट में रैली रहती है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, राइट। तो अगर स्कीम का फंड साइज ज़्यादा हो जाता है तो जो ड्राइवर है, जो फंड मैनेजर है, उसके लिए ज़्यादा चैलेंजेज हो जाता है कि भैया पैसा कहाँ कहाँ डालूँ। अभी मार्केट में अच्छा खासा रनअप हो गया है, राइट। तो अगर फंड साइज बढ़ जाता है तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसको थोड़ा सा हेडक हो जाता है कि किस तरह से एलोकेशन लूँ, राइट। अगला है एक्सपेंस रेशियो। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रेगुलर का जो एक्सपेंस रेशियो है 1.59% है। वहीं पर अगर हम डायरेक्ट का देखें तो 0.39% है। देख सकते हैं कि रेगुलर मोड में 1.25% फीस ज्यादा है डायरेक्ट से। तो ये जो 1.5% फीस है कहाँ जाता है मालूम है? थर्ड पार्टी एजेंट को जाता है। तो जब भी निवेश करें डायरेक्ट में। वहीं पर अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का देखें तो रेगुलर का जो फीस है 1.33% है और डायरेक्ट का है 0.63%। इसमें भी देख सकते हो। क्वांट का देखें तो रेगुलर का है 1.58% और डायरेक्ट का है 0.69%। तो डेटा इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर गलती से या किसी के कहने पर रेगुलर मोड में निवेश करते हैं। तो अगर आप रेगुलर मोड में निवेश करेंगे तो फीस ज्यादा देंगे, लॉन्ग रन में लाखों का चूना लग जाता है, राइट। अगला है एग्जिट लोड। बंधन स्मॉल कैप फंड में 1% पेनल्टी लगता है अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं और विद इन ईयर एग्जिट कर लेते हैं तो 1% पेनल्टी एएमसी को देना पड़ेगा। निप्पॉन इंडिया में भी 1% पेनल्टी है अगर आप विद इन ईयर एग्जिट करते हैं और क्वांट में भी सेम है। तो मेरा मानना तो यही है कि जब भी आप फंड सेलेक्ट करें तो 10 बार सोचें कि आपके गोल को ये मीट करता है या नहीं करता है। अगर करता है रिस्क ले सकते हैं तब जाके उस फंड में निवेश करिए, खास करके स्मॉल कैप में। और स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो समय देना पड़ता है, लेकिन विद इन ईयर एग्जिट करेंगे तो 1% का भैया यहाँ पर चूना लग जाएगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं 1% पेनल्टी देना पड़ेगा, राइट। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। अगला है अगर इन तीनों स्कीम में लॉक इन की बात करें तो लॉक इन नहीं है। आज निवेश करिए, कल निकल जाएंगे तो निकल सकते हो, लेकिन 1% पेनल्टी लग जाएगी, राइट। अगला है रिस्क देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं तो आपका रिस्क ऑलवेज वेरी हाई रहने वाला है। और मेरा मानना यही है कि स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं रिस्क जरूर देखिए, क्योंकि अभी 1-1.5 साल से इस कैटेगरी में रिटर्न्स नहीं बन रहा तो बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे थे। तो कैटेगरी में निवेश करने से पहले अपने आप से पूछ लो कि भैया अगर 1-1.5 साल मार्केट फ्लैट या साइडवेज में है, रिटर्न्स नहीं मिलेगा तो एसआईपी बंद नहीं करोगे ना। अपने आप से पूछिए, नहीं करोगे। इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, तभी आपको इस कैटेगरी में जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर रिस्क भी वेरी हाई है। अगला है बेंचमार्क इंडेक्स। तो बंधन स्मॉल कैप फंड BSE 250 स्मॉल कैप को फॉलो करता है। निप्पॉन इंडिया और क्वांट स्मॉल कैप फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करते हैं। वहीं पर अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड में आप मिनिमम 3000 से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी 3000 से मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं और क्वांट में भी मिनिमम 3000 से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लमसम की बात करें, अगर किसी को इन स्कीम्स में एक मुश्त में निवेश करना है तो बंधन स्मॉल कैप फंड में मिनिमम 5,000 रुपया से आप लमसम कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एवं ज़्यादा हो गया है तो अभी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लमसम लेना बंद कर दिया है। क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी मिनिमम आप 5,000 से लमसम शुरू कर सकते हैं। अब हम इन तीनों स्कीम का टॉप 3 सेक्टर्स देख लेते हैं कि किस सेक्टर में जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वेटेज लिया है, राइट। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का देखें तो फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा वेटेज लिया है 20.96 का। उसके बाद से सर्विसेज में लिया है, देन हेल्थ केयर में। तो इन 3 सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है बंधन स्मॉल कैप फंड का। वहीं पर अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स में अराउंड 20% का वेटेज लिया है, फाइनेंशियल में 11.85 और कंज्यूमर स्टेपल्स में 10.42% का वेटेज लिया है। वहीं पर अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड का देखें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और एनर्जी में 13.24 का वेटेज ले रखा है। तो जब भी स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं एक बार सेक्टर भी जरूर देखिए कि पोर्टफोलियो मैनेजर ने किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा
बुलिश है, राइट। वहीं पर अगर हम टॉप 5 होल्डिंग देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा वेटेज रियल एस्टेट की कंपनी है शोभा, उसमें 3.18% का वेटेज लिया है। देन आरईसी में, देन एसबीआई और अरविंद में 1.72% का वेटेज लिया है। तो बंधन स्मॉल कैप की पोर्टफोलियो में ये टॉप 5 शेयर्स की सबसे ज्यादा वेटेज है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा वेटेज बीएचईएल में 1.93% का वेटेज लिया है। देन एचडीएफसी बैंक, टीडी पावर सिस्टम में, एमसीएक्स में 1.57% और अपार इंडस्ट्री में 1.55% का वेटेज लिया है। वहीं पर अगर हम क्वांट की बात करें तो मोटा भाई की कंपनी रिलायंस में 8.36% का वेटेज लिया है। देख सकते हैं कि रिलायंस में अच्छा खासा वेटेज है। एचएफसीएल में 5.10% का वेटेज है। आरबीएल में 4.66%, अदानी पावर और अदानी ग्रीन में भी इन्होंने अच्छा खासा स्टेक ले रखा है। तो ये रहा इन तीनों ही स्कीम का टॉप 5 होल्डिंग। अब एक बार इन तीनों ही स्कीम का रिस्क भी मेजर कर लेते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 20.85 है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है 19.55 और क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 20.53। तो देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इन तीनों ही स्कीम का ऑलमोस्ट सेम है। बीटा की बात करें तो बीटा भी अगर एक से ज़्यादा है तो उस फंड को ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो देख सकते हैं कि ये तीनों ही स्कीम की बीटा वैल्यू एक से कम ही है। बंधन का 0.92 है, निप्पॉन का है 0.87 और क्वांट का है 0.89। अल्फा की बात करें तो भैया अल्फा कितना निकाल के दे रहे हो तो बंधन स्मॉल कैप फंड का है 8.95 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है 1.73 और क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 2.75। तो इन तीनों में से बंधन स्मॉल कैप फंड का अल्फा वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है। तो ये रहा इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड का फुल कंपैरिजन। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों में से कौन सा फंड आपको बेस्ट लगा। अब हम बात करते हैं कि किसके लिए बेस्ट है ये कैटेगरी। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपने अलग अलग कैटेगरी में ऑलरेडी निवेश कर रखा है तो आप जा सकते हैं। यंग है वो लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में वेटेज ले सकते हैं। कब? अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5-7 ईयर प्लस है तभी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है 3 मंथ्स 1 ईयर तो आपको स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से नहीं। आपको अलग एसेट में, डेट में एक्सपोजर लेना चाहिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन विद इन ईयर है, 1 साल या 1.5 साल है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, 5 से 10 हज़ार SIP करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 10,000 SIP करना है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो आपको और भी कैटेगरी में एक्सपोजर लेके कुछ चंक स्मॉल कैप में जा सकते हैं, राइट। यंग है, 2,000 की SIP करनी है, स्मॉल अमाउंट है तो आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। तो जब भी निवेश कर रहे हैं रिस्क जरूर देखिएगा, कितना मैं रिस्क ले सकता हूं। अगर आपका रिस्क मॉडरेट है तो लार्ज कैप, मल्टी कैप में जा सकते हो, और रिस्क हाई है तब आप स्मॉल कैप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है। तो इस तरह से आपको एलोकेशन और फंड और कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।